अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट के बाद का कुछ जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे उनको डिस्कस किया था। अभी हम यहाँ पे चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 4 के अंदर जो मेजर कैरेक्टर्स बताए गए हैं, जो मेजर इवेंट्स बताए गए हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर मिस्टर चिप्स की टाइम ड्यूरेशन जो उसकी एज का था वो डिस्कस किया जाएगा जब वो 48 साल की उम्र को था और वेकेशन गुजारने के लिए वो एक लेक डिस्ट्रिक्ट इलाका है इंग्लैंड का, वहाँ पे विजिट करने के लिए जाता है। इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उनमें सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो कैरेक्टर्स डिस्कस हुए हैं वो दो मेजर कैरेक्टर्स हैं, एक मिस्टर राउडन है, दूसरी मिस कैथराइन ब्रिजेस है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। अगर मिस्टर राउडन की बात की जाए, राउडन कोलीग थे मिस्टर चिप्स के, बहुत अच्छे दोस्त भी थे मिस्टर चिप्स के, और इन दोनों ने ही क्या है कि फैसला किया था कि हम लोग जाएंगे विजिट करने के लिए लेक डिस्ट्रिक्ट का। दूसरा इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो मिस कैथराइन ब्रिजेस का है। मिस कैथराइन ब्रिजेस एक यंग गर्ल है, 25 की, बहुत ही रेबिलियस किस्म की थॉट्स हैं इसकी, बहुत ही यूनिक किस्म की थॉट्स हैं इसकी। नॉर्मली जो 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी की गर्ल्स हैं उनकी थॉट्स से इसकी थॉट्स डिफरेंट हैं, और ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी रेवोल्यूशनरी किस्म की एक ऐसा रेवोल्यूशनरी किस्म का कैरेक्टर है जो उस एज के अंदर जिस किस्म का कैरेक्टर हमें ज़रूरत था। इसके जितने भी थॉट्स हैं सारे के सारे रेडिकल हैं। रेडिकल थॉट मीन्स कि इसके सारे के सारे थॉट्स रेवोल्यूशनरी हैं, ये सोसाइटी के अंदर चेंज आ रही है और वो पॉजिटिव चेंज है। अगर हम लोग बात करें इस नावल के चैप्टर 4 की, तो उसके अंदर जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस हुई है वो विजिट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट है। लेक डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा इलाका है इंग्लैंड का जो कि खूबसूरती से भरा हुआ है। बुलंदो बाला पहाड़, झीलें, खूबसूरत घर, और वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा कि हर एक बंदे का दिल करे वहाँ पे रहने के लिए। लेक डिस्ट्रिक्ट ऐसा इलाका है इंग्लैंड का। तो उस खूबसूरत इलाके को विजिट करने के लिए गए हैं मिस्टर राउडन और मिस्टर चिप्स, और वहीं पे मिस कैथराइन ब्रिजेस और उनकी दोस्त भी विजिट करने के लिए गए थे, जहाँ पे इनका आपस में काउंटर अटैक होता है। तो यहाँ पे मजीद जो डिस्कशन है लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, आप लोगों को जस्ट लेक डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दिया गया कि ये लोग लेक डिस्ट्रिक्ट में गए। लेक डिस्ट्रिक्ट को हम अगर अच्छे तरीके से समझें, लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम पढ़ें, तो लेक डिस्ट्रिक्ट की लिटरेचर के अंदर काफ़ी वैल्यू और वर्थ है। हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स विलियम वर्ड्सवर्थ, एल्फ्रेड टेनिसन, हमारे इसके बाद सूदी, ये वो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जो कि इस एरिया से बिलोंग करते हैं। तो इनको लेक पोएट भी कहा जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो खूबसूरती को क्या है कि बयान करते हैं। एल्फ्रेड टेनिसन को मैं वैसे बता गया हूँ, इसके अंदर मिक्स हो गया मुझसे। एल्फ्रेड टेनिसन नहीं, एस टी कॉलरेज, सूदी और विलियम वर्ड्सवर्थ, ये तीन फेमस कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं जिन्होंने, जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट के साथ उनको एसोसिएट किया जाता है। तो खूबसूरती के बारे में बता रहे हैं लेक डिस्ट्रिक्ट की, और खूबसूरत इलाका है तभी ये घूमने के लिए गए हैं। इसके बाद अगर व्यूज़ की बात की जाए मिस्टर चिप्स की अबाउट वुमेन, मिस्टर चिप्स के जो व्यूज़ हैं वुमेन्स के बारे में वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं। वो मॉडर्न वुमेन से इंतहा की नफरत करते हैं। वो कहते हैं कि औरत को सिर्फ घर का काम करना चाहिए, औरत को पॉलिटिक्स के अंदर, औरत को बाकी ढेर सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए जो कि मर्दों के काम है। औरतों को सिर्फ औरतों के काम करने चाहिए, घरों में रहना चाहिए, बच्चों को पालना चाहिए। औरत घर में रहे तो महफूज है, बाहर जाएगी तो वो महफूज नहीं होगी, और उसको हमेशा ही एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर रहना चाहिए जिसके अंदर मेल ही उसका क्या है कि सरबराह हो। तो फीमेल को इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं होनी चाहिए। ये एक बिलीव्स हैं जो कि एक आइडियलिस्टिक बिलीव्स होते हैं किसी भी मेल के, और वो मिस्टर चिप्स के हैं। इसके बाद अगर कैथराइन ब्रिजेस की हम लोग बात करें, तो कैथराइन ब्रिजेस हमें मिली कहाँ पे है? लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ ग्रेट गैबल, वहाँ पे विजिट किया राउडन और मिस्टर चिप्स ने। कुछ घरेलू मसाइल की वजह से, कुछ डोमेस्टिक इश्यूज की वजह से राउडन को अपने घर बुला लिया गया और राउडन लेक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के चला गया। मिस्टर चिप्स वहाँ पे रह गया अकेला। वो उस ग्रेट गैबल की पहाड़ी जो है, एक बुलंद बाला जो पहाड़ी है, उसकी खूबसूरती को एंजॉय करता था।
जो प्लेयर था, जो एस्थेटिक प्लेयर था, वो एंजॉय करता था। तो मिस्टर चिप्स जो है, उनका जो इनकाउंटर हुआ है मिस कैथराइन ब्रिजेस से, वो ग्रेट गैबल पे हुआ है। ग्रेट गैबल के ऊपर एक दिन मिस्टर चिप्स जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो वहां पे वो देखते हैं कि पहाड़ की चोटी के ऊपर एक लड़की खड़ी है और वो हाथ से इशारा कर रही है। अब मिस्टर चिप्स को नहीं पता था कि वो इशारा अपनी दोस्त की तरफ कर रही है, और इसलिए कर रही है कि उसने उस चोटी को सर कर लिया। मिस्टर चिप्स को ये लगा कि वो किसी मुसीबत के अंदर है और उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसको मदद की ज़रूरत है, और मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। वैसे मिस्टर चिप्स औरतों को कोई इतनी वैल्यू या वर्थ नहीं देता, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के तहत मिस्टर चिप्स पहुँच गया उसको बचाने के लिए, और जल्दी के अंदर भागा, और भागते भागते पहाड़ के ऊपर जो जगह होती है, ऊपर नीचे होती है, बैलेंस नहीं होता, तो वहाँ पे मिस्टर चिप्स को पाँव में मोच आ जाती है और मिस्टर चिप्स वहीं पे बैठ जाता है। जब मिस कैथराइन ब्रिजेस देखती है मिस्टर चिप्स को कि वो मेरी मदद को आ रहा था, अब वो गिर गया, तो वो और उसकी दोस्त दोनों की दोनों पहुंच जाती हैं मिस्टर चिप्स को हेल्प आउट करने के लिए। और जैसे ही वहां पे पहुंचती हैं तो मिस्टर चिप्स को मालूम होता है कि मिस कैथराइन ब्रिजेस जो है वो मुझसे ज़्यादा अच्छी कोई पैमा है, एक अच्छी क्लाइंबर है, और वो अपनी दोस्त को इशारा कर रही थी, वो मदद के लिए नहीं पुकार रही थी। तो दोनों दोस्त हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं, मिस कैथराइन ब्रिजेस और उसकी जो दोस्त है, वो दोनों की दोनों मिस्टर चिप्स को सहारा दे के जो वेस्टडेल हेड जहाँ पे रह रहा था मिस्टर चिप्स, वहाँ पे लेके जाती हैं उस फार्म हाउस के अंदर, और उसको जाके छोड़ के आती हैं और उसकी केयर टेकिंग करती हैं, उसकी इयादत भी करती हैं, उसका ख्याल भी रखती हैं, और फिर छोड़ के अपने जो उनका गेस्ट हाउस था वहाँ पे चली जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे व्यूज़ ऑफ कैथराइन अबाउट वुमेन। कैथराइन ब्रिजेस के जो व्यूज़ हैं वुमेन के बारे में, वो ये हैं कि आज की जो जदीद औरत है उसको हर एक किस्म की इन्वॉल्वमेंट लेनी चाहिए हर एक किस्म के मैटर के अंदर। आज की औरत जदीद औरत है, इसको राइटिंग करनी चाहिए, किताबें लिखनी चाहिए, इसको पॉलिटिक्स के अंदर होना चाहिए, इसको एक अच्छा कोई पैमा होना चाहिए, इसको हर एक शोबे से जो भी शोबा है उसे वाबस्ता होना चाहिए। और अगर मिस कैथराइन ब्रिजेस की हम लोग बात करें तो ये गवर्नर्स हाउस है, यानी कि घरों में जाके बच्चों को ट्यूशन देती है, बच्चों को जाके पढ़ाती है, ये कोई रेगुलर जॉब नहीं करती। तो सोसाइटी के अंदर वो कहती है कि फीमेल को इतना फ्रीडम होना चाहिए कि वो जो मर्जी से अपने दिल से जो करना चाहते हैं वो करें, जो वो अपने दिल से करना चाहते हैं उनको करना चाहिए, इनको किसी भी किस्म की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अगर हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें तो कैथराइन ब्रिजेस के जो व्यूज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं एज़ कम्पेयर टू मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स को अच्छी नहीं लगती जदीद दौर की औरतें जो कि बाईसाइकिलिंग करती हैं, जो कि पॉलिटिक्स के अंदर हैं, या किसी भी किस्म की बाकी मामलात के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन यहाँ पे कैथराइन ब्रिजेस के बारे में उसका माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाता है। और वो माइंडसेट कैसे चेंज होता है कि जो कैथराइन ब्रिजेस की दोस्त थी वो भी वापस चली जाती है, वो अकेली रह जाती है। वहाँ पे वो कहती है कि मिस्टर चिप्स मेरी वजह से गिरा है, जब तक उसका पाँव ठीक नहीं होता तब तक मैं ये जगह छोड़ नहीं सकती। तो इस वजह से जो यहाँ पे बाकी हम लोग देखते हैं कि मिस कैथराइन ब्रिजेस का एक लविंग एंड केयरिंग किस्म का करैक्टर है, गॉर्जियस किस्म का लविंग एंड केयरिंग किस्म का करैक्टर है। तो इसके अंदर मजीद हम लोग ये देखते हैं कि मिस कैथराइन ब्रिजेस जो हैं उसके व्यूज़ बेशक मिस्टर चिप्स के अगेंस्ट हैं। एक दिन होता क्या है कि बाईसाइकिलिंग करते हुए वो पहुंच जाती है मिस्टर चिप्स के फार्म हाउस जहाँ पे वो वेस्टडेल हेड के अंदर रह रहा है। उसको कहती है कि हाँ आए, मैं आपको एक चर्च की तरफ लेके जाती हूँ, वहाँ से ग्रेट गैबल बड़े खूबसूरत तरीके से नज़र आता है। वहाँ पे जाकर उनको एक स्लेब के ऊपर जाके बिठा देती हैं, एक मार्बल की एक स्लेट होती है उसके ऊपर जाके बिठा देती है। तो वहाँ से वो देख रहा होता है, वहाँ पे एक झील होती है, उसके किनारे वो साइकिलिंग कर रही होती है। मिस्टर चिप्स के व्यूज़ बेशक फीमेल्स के अगेंस्ट थे, लेकिन वो इंटरेस्ट फील कर रहे थे मिस कैथराइन ब्रिजेस के अंदर। तो वो इंटरेस्ट फील कर रहे थे मिस कैथराइन ब्रिजेस के अंदर, और उन्होंने देखा कि मेरे व्यूज़ फीमेल्स के अगेंस्ट है लेकिन मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो इन दोनों ने ऐसा एक दूसरे के लिए सोचा कि जैसे कि वो कि इंगेज्ड हैं, इंगेज होने से पहले तो एक दूसरे की तरफ उनकी अट्रैक्शन क्या है कि बढ़ रही थी। तो ढेर सारे कंट्रास्टिंग
व्यूज थे, डिफरेंट किस्म के कंट्रास्टिंग रिव्यूज थे एक दूसरे के बारे में लोगों दोनों के, लेकिन दोनों के दोनों फिल्म भी आपस में मिलजुल जाते हैं। तो इसके बाद चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स डिस्कस हुए हैं जिनको कैथराइन ब्रिजेस पढ़ती है, जबकि वो राइटर्स मिस्टर चिप्स को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और राइटर्स के अंदर बात करें तो डॉक्टर जी बी शाह, डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आते हैं हमारे पास। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बाद हमारे पास हेनरी गिब्सन आते हैं और हेनरी गिब्सन के बाद हमारे पास विलियम मॉरिस आते हैं। अगर हम लोग जी बी शाह की बात करें तो जी बी शाह एक आयरिश प्ले राइट है। प्ले राइट और ड्रामाटिस्ट के अंदर फर्क होता है। एक ऐसा राइटर जो सिर्फ प्ले लिखता है, उसको एक्ट नहीं करवाता खुद, उसको खुद डायरेक्ट नहीं करवाता, तो वो प्ले राइट होता है, प्ले लिखने वाला होता है, ड्रामा लिखने वाला होता है। जबकि वो ड्रामाटिस्ट, बल्कि प्ले राइट वो होता है जो कि आप लोगों के जितने भी प्ले उसने लिखे भी हैं उनको परफॉर्म भी करवाए। जबकि ड्रामाटिस्ट सिर्फ वही होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिख देता है। ड्रामा जस्ट लिख देने वाला ड्रामाटिस्ट होता है, जबकि लिख के उसको खुद परफॉर्म करवाने वाला प्ले राइट होता है। और अगर हम जी बी शाह की बात करें तो बड़ा एक रेवोल्यूशनरी किस्म का कैरेक्टर है। इसके आइडियाज हमेशा कंट्रास्टिंग होते हैं। ये अपने एक ड्रामा के अंदर, अपने एक प्ले के अंदर जिस चीज को फेवर देता है, दूसरे नॉवल या ड्रामा के अंदर उसी चीज को निगेट भी कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दो डिफरेंट ड्रामास की मैं बात करता हूं। पहले के अंदर डेविल्स डिसाइपल, डेविल्स डिसाइपल के अंदर रिचर्ड एक करैक्टर है और उसके अंदर हमें ये बता रहा है कि इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू या वर्थ नहीं है, बल्कि उसके असूलों की वैल्यू या वर्थ है। कि जिंदगी अगर आपकी जाती है आपके असूलों की खातिर, तो आप लोगों को मर जाना चाहिए, आपकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। जबकि यही कंट्रास्टिंग व्यूज ये दे रहा है आर्म्स एंड द मैन के अंदर, जिसके अंदर दो डिफरेंट किस्म के कैप्टन बुलंदचली एंड कैप्टन सर्जियस, इनके व्यूज के अकॉर्डिंग वहां की जो फीमेल कैरेक्टर होती है उसके अकॉर्डिंग जी बी शाह ने एक व्यूज दिए हैं कि इंसान को जिंदा रहने के लिए बुलेट्स खाने की जरूरत नहीं होती, चॉकलेट खाने की जरूरत होती है। तो इसका मतलब है कि वो फन क्रिएट कर रहा है कि इंसान को जंग की जरूरत नहीं है, इंसान को अमन की जरूरत है। और वहीं पे डेविल्स डिसाइपल जो कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस के ऊपर लिखा गया प्ले, उसके अकॉर्डिंग ये है कि इंसान को अपने असूलों को बचाना चाहिए और अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी करना चाहिए। तो ये कंट्रास्टिंग रिव्यूज हैं जी बी शाह के, और इसको पढ़ा करती थी मिस कैथराइन ब्रिजेस, और वो इसको अट्रैक्ट भी किया करती थी। जी बी शाह ने जहाँ पे फेवर में बात लिखी है, फीमेल की फेवर में बात लिखी है, वहीं पे फीमेल के अगेंस्ट भी बातें लिखी हैं। इवन डेविल्स डिसाइपल के अंदर रिचर्ड की माँ, उसके वालिद की जो वसीयत थी उसके मुताबिक ज़मीन की मुंतकिली हो रही थी, और जिस दिन उसके वालिद की डेथ हुई उससे दूसरे ही दिन वकील आया हुआ था और वो गपशप कर रहे थे। तो इसकी माँ कहती है कि मैं तैयार होके आती हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ पे हार्श किस्म का क्रिटिसिज्म भी कर रहा है फीमेल के ऊपर, कि चाहे उनके अपने करीबी भी मर जाएं, लेकिन उनको अपनी एम्बेलिशमेंट का ज़्यादा ख्याल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। इसके बाद अगर हेनरी गिब्सन की बात करें तो हेनरी गिब्सन ने टोटली फीमेल की फेवर के अंदर प्लेज लिखे हैं कि फीमेल्स को फ्रीडम होनी चाहिए, फीमेल्स को समझना चाहिए। अगर आप हेनरी गिब्सन के वर्क्स को पढ़ना चाहते हैं तो उनमें से एक खूबसूरत वर्क है अ डॉल्स हाउस। अ डॉल्स हाउस में मिसेस लैंड और नोरा हेल्मर के कैरेक्टर्स के थ्रू हमें बताया गया है कि फीमेल के लिए कैसे फ्रीडम ज़रूरी है। मिसेस लैंड जो है वो एक फ्रीडम से एक बाउंड रिलेशनशिप के अंदर आ रही है, जबकि मिसेस नोरा जो है वो मिस नोरा हेल्मर जो है वो एक बाउंड रिलेशनशिप, फ्री रिलेशनशिप के अंदर आ रही है। तो जाते हुए जब प्ले खत्म होता है तो वो दरवाज़ा बंद करके जाती है, दरवाज़ा झूल रहा होता है। तो वो हेनरी गिब्सन वहाँ पे बताना चाहता है, तो ये आपकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, एंट्रेंस और एग्जिट का ये पॉइंट है। जो आप बाहर जाएंगे तो वो एक न्यू वर्ल्ड है, यानी कि 20वीं सेंचुरी है। अगर आप उस घर के अंदर होंगे तो वो 19वीं सेंचुरी है। तो आपके ऊपर आपकी अपनी मर्जी है। उन्होंने दोनों कैरेक्टर्स के जरिए जो अच्छे काम हैं, यानी कि जो फेवरेबल चीज़ें हैं, उनको भी वो बताया है कि फीमेल के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है,
और जो फीमेल्स को नुकसान चीज़ें पहुंचाती हैं वो भी ज़रूरी, यानी कि वो कह रहे हैं कि आउटर वर्ल्ड जो है वो इतनी अच्छी नहीं है फीमेल्स के लिए, इनर वर्ल्ड जो है वो अच्छी है, यानी कि घर का जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है वो फीमेल के लिए अच्छा होना चाहिए, बाहर का एनवायरनमेंट फीमेल के लिए अच्छा नहीं है। तो दूसरे कैरेक्टर्स के अंदर मिसेस लिंड के अंदर यही बता रहे हैं कि बाहर का कैरेक्टर ठीक नहीं है, घर का कैरेक्टर ठीक है। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट जो इनके व्यूज हैं वो इन्होंने दिखाए हैं एक ही प्ले के अंदर, डॉल्स हाउस के अंदर, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इन दो कैरेक्टर्स को पढ़ के। इसके बाद विलियम मॉरिस की बात करें तो विलियम मॉरिस हमारे पास सोशल रिफॉर्मर है, सोशल रिफॉर्मर है और वो रिफॉर्म चाहते हैं सोसाइटी के अंदर। और मिस कैथराइन ब्रिजेस जो हैं इनके जितने भी व्यूज हैं उनसे बड़ी फेवर हासिल करती हैं और वो सारे के सारे देखती हैं। इस चैप्टर के अंदर यही था। इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के ज़रिए, LMS के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए। मज़ीद किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन में रब्ता करें। होप्स हो के आपको समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।